हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, कसकाय। दोस्तों, आज हम फिर आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका सब्जेक्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हमें बहुत मुश्किल सिचुएशन में काम आ जाता है। आज की स्टोरी उसी पर है। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा शूज़ का स्टोर होता है। वहाँ पर एक लड़का जॉब पर लगता है और नया नया जॉब रहता है, उसका पहला दिन जॉब का होता है और वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस देके तैयार करता है कि आज का मेरा दिन अच्छा जाए, मेरा पहला दिन, मैं अच्छे से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूं और उनको सेल कर सकूं। ये उसके दिमाग में घूमते रहता है। जैसे ही वो स्टोर में आता है, उसके जो स्टोर का मैनेजर होता है वो उसे सब कुछ रूल्स वगैरह सब ठीक से समझाता है कि हमारे यहाँ पर कभी भी कोई उधारी नहीं होती है, आपको कस्टमर को अच्छे से समझाना है, सही प्रोडक्ट देना है और ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। ये पहला दिन बहुत उत्साहित रहता है और ये पूरी तरह चार्ज और रेडी रहता है कस्टमर को अटेंड करने के लिए। और उतने में ही एक कस्टमर आता है और ये कस्टमर कोई और नहीं, बहुत बड़े उस शहर के नामी गिनामी बिजनेसमैन रहता है। ये जब स्टोर के अंदर आते हैं तो पूरे स्टोर के जो लोग रहते हैं उन्हें देखते रह जाते हैं और ये आते हैं बराबर इस लड़के के पास और कहते हैं कि मुझे शूज़ दिखाओ, मुझे अपने लिए शूज़ लेने हैं। और वो लड़का अलग अलग टाइप के शूज़ दिखाता है उनके पसंद के हिसाब से और एक शूज़ उन बिजनेसमैन को पसंद आता है। वो उन्हें शूज़ देता है और वो बोलते हैं कि चलो सही है, ये शूज़ मुझे पसंद आ गए, इसे पैक करो। और जैसे ही वो अपना बटुआ निकालते हैं, देखते हैं कि यार आज तो मैं पर्स लाया ही नहीं हूँ। वो बटुआ निकालने के लिए हाथ तो जेब में डालते हैं बट बटुआ है ही नहीं। तो वो सोचते हैं अब क्या किया जाए। तो वो उसको बोलते हैं कि भैया मेरे पास तो आज पैसे नहीं है, मैं बटुआ लाया नहीं हूँ, बट तुम मुझे शूज़ आज दे दो, मैं कल आके पेमेंट दे दूँगा। अब इसे अपने मैनेजर की बातें याद आती है कि हम उधार किसी को भी नहीं देते और इसका आज पहला दिन है। अगर इसने उधारी पर दे दिया इन्हें तो मैनेजर बुरा मान जाएगा और शायद इसे जॉब से भी निकाल दे। और अगर इसने इतने बड़े बिजनेसमैन को कह दिया कि नहीं सर हम नहीं दे सकते आपको शूज़, तो बिजनेसमैन बुरा मान जाए और हो सकता है इसके नाम का इसके मैनेजर को या इनके स्टोर के ओनर को कंप्लेन कर दे। तो ये दुविधा में फंस जाता है और ये सोचता अब किया क्या जाए। वो 1 मिनट का समय मांगता है उस बिजनेसमैन के पास और फिर आता है और कहता है ठीक है सर, ये लीजिए आपके शूज़, पैक करके रखे हैं मैंने, पर सर प्लीज़ कल आके पैसे दे दीजिएगा। बिजनेसमैन वहाँ से जाता है पर इस दौरान वो कुछ ऐसा कर जाता है जो सेल्समैन है कि वो बिजनेसमैन को अगले दिन आना पड़ता है और वो अगले दिन आता भी है। और अगले दिन आता है और वो बिजनेसमैन उस सेल्समैन को पेमेंट जो रहता है बाकी वो भी कर देता है और कहता है भैया आपने कल एक गलती कर दी यार, शायद गलती से हो गया आपसे। आपने जो मुझे जूते दिए उसमें एक जूता 8 नंबर और एक जूता तो 7 नंबर का निकला यार, मैं कैसे पहनूँ? आप मुझे प्लीज़ करेक्ट 8 नंबर के दोनों जूते दे दीजिए। उस पर वो सेल्समैन कहता है वो सॉरी सर, शायद मुझसे गलती हो गई, बट ये रहे आपके दोनों 8 नंबर के जूते एंड थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ आते रहिएगा। बिजनेसमैन को भी पसंद आता है, वो पेमेंट दे देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या सीखा? मुश्किल घड़ी में प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इस बंदे का जॉब जाने से भी बचा दिया ताकि वो उधारी ना देनी पड़े उसे, और उस बिजनेसमैन का जो बड़ा ग्राहक था उसे हर्ट भी नहीं करना था। तो ये दोनों चीज़ उसने बैलेंस की और अपना जॉब भी बचाया और पहला सेल बहुत अच्छे से किया। दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड के हम जितने एग्जांपल्स दें उतने कम है। हमने क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को देखा ही है, कितनी मुश्किल सिचुएशंस में उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया है और इंडिया को कई बार जीत दिलाई है। ये छोटी मोटी सिर्फ कहने की बातें नहीं है दोस्तों, हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी हम अगर छोटी छोटी चीज़ों में हम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करें तो हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ सकता है। दोस्तों, इसी नोट पर आज का ये वीडियो स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे भरपूर शेयर करें, भरपूर लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।